नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। कैप्टन अमरिंदर सिंह की राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, जिसके बाद कैप्टन की कैबिनेट में 9 मंत्रियों के नाम सामने आए हैं। कैबिनेट में नवजोत सिंह सिद्धू, मनप्रीत सिंह बादल, चरणजीत सिंह चन्नी के साथ साथ 2 महिला विधायक रजिया सुल्ताना और अरुणा चौधरी को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके अलावा श्री आनंदपुर साहिब से विधायक राणा केपी सिंह का स्पीकर के तौर पर नाम सबसे आगे आ रहा है। तो आपको बता दें कि 9 ऐसे चेहरे हैं, संभावित चेहरे हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। इसमें ब्रह्म महिंद्रा हैं, कैबिनेट मंत्री का पदभार इन्हें दिया जा सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू हैं, मनप्रीत सिंह बादल हैं, साधु सिंह धर्मसोत हैं, राणा गुरजीत सिंह कैबिनेट मंत्री के तौर पर इन्हें पदभार दिया जा सकता है। तृप्त राजेंद्र बाजवा, इन्हें भी कैबिनेट मंत्री का पदभार दिया जा सकता है। चरणजीत सिंह चन्नी हैं। इस बीच 2 महिला विधायकों को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जगतार भुल्लर मेरे सहयोगी में साथ जुड़ गए हैं। जगतार, ये माना जा रहा था कि आज राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं कैबिनेट का जो पूरा ब्लूप्रिंट है वो तैयार हो जाएगा, और ये भी कहा जा रहा था कि 12 जो नाम है वो फाइनल हो चुके हैं। लेकिन अब जो है 9 नाम ऐसे शामिल हैं, कहीं ना कहीं कैबिनेट में उन्हें जगह मिल सकती है। कब तक फाइनल हो सकता है सब कुछ? देखिए मोनिका, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की राहुल गांधी के साथ मुलाकात हुई, उसके 2 मुद्दे ऐसे हैं जिस पे चर्चा करनी बनती है। पहली बात कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो अपना शपथ समारोह वो बहुत सादगे तौर पे मनाने का फैसला किया। हालांकि इससे पहले पंजाब में एक कह सकते हैं कि रीत बनती आ रही थी कि आपका जो शपथ समारोह वो एक शक्ति प्रदर्शन होता था। चाहे इसमें हम बात करें श्रोमणी अकाली बीजेपी सरकार की, तो इनके जो लगातार 2 बार इन्होंने शपथ समारोह किया, बहुत खर्चा किया था। और कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो अभी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने बोला कि ऐसे खर्चों से पंजाब को बचना होगा, क्योंकि पंजाब पे पहले कर्जा इतना ज़्यादा 2 लाख करोड़ से ज़्यादा। तो अगर हम धीरे धीरे ऐसे खर्चों में कटौती करें तो निश्चित तौर पर पंजाब के खजाने को, पंजाब की जनता को फ़ायदा होगा। तो अभी उन्होंने जो अपना जो शपथ समारोह 16 मार्च को सुबह होगा वो पंजाब राजभवन में करने का फैसला किया। और दूसरी बात, साथ के साथ उन्होंने अपनी जो पहली कैबिनेट है वो बहुत छोटी रखने का फैसला किया। अगर हम कानूनन तौर पे बात करें तो पंजाब में 18 मंत्री बन सकते, लेकिन उन्होंने सिर्फ 7 कैबिनेट मिनिस्टर और 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनके साथ ही शपथ लेने का फैसला किया, जो पार्टी के अभी तक सूत्र बता रहे हैं। और खास करके 2 महिला, एक कह सकते हैं कि पंजाब में एक मुस्लिम महिला रजिया सुल्ताना, एक मलेरकोटला, जो अगर कह सकते पंजाब की बात करें तो माइनॉरिटी में सीट आती है, वहाँ से रजिया सुल्ताना और कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ वो पहले भी काम कर चुके हैं। और लगातार दीनानगर से विधायक बनते आ रहे अरुणा चौधरी, उनको भी जगह दी जा रही है। दलित नेता हैं माजे की, तो उनकी जगह बनती है। और अगर पंजाब के अगर बाकी अन्य विधायकों की बात करें तो कह सकते कि बड़े चेहरे हैं और बड़े नाम हैं, चाहे उसमें मनप्रीत सिंह बादल हो, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे चरणजीत सिंह चन्नी हो, चाहे ब्रह्म महिंद्रा हो, चाहे फिर राणा गुरजीत सिंह हो, चाहे साधु सिंह धर्मसोत। वो लोग हैं जो काफ़ी कह सकते हैं कि 3-3, 4-4, 5-5 दफ़ा पार्टी के विधायक बने हैं। तो ऐसे में कह सकते कि पहले चर्चा सी थे कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरे 18 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे, लेकिन अब उन्होंने 9 पे ही कह सकते कि मंत्री बनाने का शुरुआती तौर पे फैसला क्या हो सकता है। उसके बाद वो एक और पंजाब की कैबिनेट का कह सकते एक्सपेंशन हो। लेकिन फिलहाल कह सकते कि जो लगता है कि राहुल गांधी की तरफ से वहाँ कह सकते कि ग्रीन सिग्नल दिया गया, वो निश्चित तौर पे 9 जो MLA उनके लिए ही उनके सिग्नेचर हुए, जिस पे मोहर लगी है, जिस पे हम चर्चा करें कि चाहे मनप्रीत सिंह बादल, चाहे चरणजीत चन्नी, चाहे साधु सिंह धर्मसोत, चाहे राणा गुरजीत सिंह। हालांकि 2-3 नाम और थे जिसमें राणा गुरमीत सिंह सोढी का नाम चल रहा था, और कुलजीत नागरा, जहाँ विजेंद्र सिंगला, जहाँ राजा वड़िंग का नाम चल रहा था ऐसे। और सुखजिंदर सिंह रंधावा, और अमृतसर से बात करें तो डॉक्टर राजकुमार और ओम प्रकाश सोनी का नाम चल रहा था। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि सोचा होगा पार्टी हाईकमान ने कि अगर पंजाब की जनता को एक मैसेज देना, तो ये सबसे बड़ा एक मैसेज देने का जतन है कि एक तो सिंपल शपथ समारोह और दूसरा कैबिनेट बहुत छोटी रखने का फैसला किया। हालांकि उसके बाद एक्सपेंशन हो सकती है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक बड़ा फैसला कि प्रोग्राम सिंपल होगा और छोटी कैबिनेट होगी। और साथ के साथ अगर हम स्पीकर की बात करें तो 18 तारीख तक विधानसभा के स्पीकर सदन बैठना जरूरी है,
और उसके लिए पार्टी हाईकमान ने जो श्री अनंतपुर साहब से विधायक है कांग्रेस पार्टी के राणा कंवरपाल सिंह, उनको जिम्मेवारी दी जा सकती है और उसके बाद जो तमाम बाकी जो पार्टी के विधायक हैं वो वहाँ स्पीकर से शपथ लेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम कैबिनेट की बात करें तो कह सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने 9 साथियों के साथ शपथ ले रहे हैं 16 मार्च को सुबह राजभवन में जो प्रोग्राम तय किया गया है। जी जगतार, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सिंप्लिसिटी का कहीं ना कहीं मैसेज दिया जा रहा है, इस मैसेज को किस तरह से समझें और क्या ये जो कैबिनेट मंत्रियों के लिए जो संभावित चेहरे हैं, क्या इनके विभागों के बारे में कोई चर्चा? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर हम पंजाब की बात करें जाएं, क्योंकि काफ़ी ऐसे बड़े पोर्टफोलियो हैं, डिपार्टमेंट है जिसपे वहाँ उनको देखना होगा कि इस मंत्रालय पे कौन फिट बैठता है। खास करके हम बात करें पंजाब की वित्त की प्लानिंग की तो कह सकते हैं कि मनप्रीत सिंह बादल हो सकता है। अगर हम लोकल बॉडी या इंडस्ट्री की बात करें तो किस सियासत ब्रह्म इंदिरा हो सकते, जहाँ नवजोत सिंह सिद्धू हो सकते इंडस्ट्री के लिए करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी पंजाबी और पंजाबियत की बात करते आ रहे हैं और पंजाब को अगर उद्योग के मामले में पंजाब को फिर खड़े करना तो ऐसे एक नौजवान चेहरे की ज़रूरत है जो कह सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बोल रहे हैं लगातार कि हमें 24 घंटे की बजाय 25 घंटे काम करना होगा और पंजाब को ऐसी इंडस्ट्री की ज़रूरत है जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नाम चल रहे हैं। अगर हम कृषि की बात करें तो ये भी देखना होगा कि कृषि के लिए राणा गुरजीत सिंह फिट बैठते हैं या कोई और सबसे बड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने पास कितने पोर्टफोलियो रखते हैं और ये अब देखने वाला। अगर हम वुमेन की बात करें कि किसके पास ये महकमा जाएगा तो हो सकता है कि रजिया सुल्ताना को जिम्मेवारी मिल सकती है। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये जिम्मेवारी एक खुद ये कह सकते अधिकार है कैप्टन अमरिंदर सिंह का और राहुल गांधी ने देख लिया होगा कि कौन कौन सा चेहरा किस किस महकमे में फिट बैठेगा, ये भी डिसाइड हो जाएगा। लेकिन 16 मार्च की कह सकते हैं कि सुबह जब तमाम ये 9 मंत्री शपथ लेंगे उसके बाद उसी दिन ये भी फैसला हो जाएगा कि दो बड़े फैसले आज ये लिए गए हैं कि शपथ ग्रहण समारोह सिंपल रहेगा और फिलहाल सिर्फ 9 चेहरे जो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। सूत्र इस तरह से बता रहे हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं सिंप्लिसिटी का मैसेज कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से दिया जा रहा है।